तो दोस्तों यहाँ की लोकेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कालिया नाग कौन था, कहाँ से आया था और किसकी संतान था। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलते हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं आज कालिया नाग के बारे में। तो हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। मैं आपकी पूजा मथुरा से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है आपके लिए। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कालिया नाग की सच्चाई और उसकी कहानी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। उसकी सारी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और श्री कृष्ण लीला को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पर जहां पर कालिया नाग पत्थर का हुआ था। महर्षि कश्यप और कद्रु की संतान में से एक था कालिया नाग। अब आपको बताएंगे वह यहाँ वास करने के लिए क्यों आया था। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में मान मर्दन किया था। याद रहे, मान मर्दन यानी कि उसका घमंड तोड़ा था, मारा नहीं। दोस्तों कालिया नाग यहाँ, दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं यहाँ के कि कालिया नाग यहीं पर वास करता था, लेकिन ये सत्य नहीं है। कालिया नाग बहुत दूर का था। कालिया नाग, दोस्तों कालिया नाग पहले रमणक नामक की डीपी पर वास करता था। ये रमणक नामक डीपी कहाँ पर है? कहीं कहीं पर दोस्तों इसका प्रूफ भी मिलता है। रमणक नामक डीपी फिजी के पास है, एक छोटे से आइलैंड पर ही है। आप यही कहोगे कि हमें भरोसा कैसे होगा, तो मैंने आपके लिए कॉपीराइट स्क्रीन पर लगा दिया है। दोस्तों आप इसे देख सकते हो और गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ पर कालिया नाग पहले रहा करते थे, दोस्तों बताया जाता है कि पहले कालिया नाग न्यूजीलैंड में रहा करते थे। तो न्यूजीलैंड में एक छोटा सा आइलैंड है, उसके नीचे विजय, वहाँ पर बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं, भाईबंद अपने। बिहार के भी वहाँ से बहुत सारे भाई बंधु सेटल हो गए हैं। तो वहाँ पर एक द्वीप है और उसका नाम है लेविगेटू नाम है वहाँ का। तो वहाँ की मान्यता है कि वहाँ पर एक डेमी नाम का सांप रहता है। तब वहाँ पर हमारे इंडियन भाई बंधु पहुँचे तो उनको पता लगा कि ये सांप कोई और नहीं, ये कालिया नाग ही सांप है। वहाँ से पता चला कि वो बहुत ही जहरीला सांप है और वहाँ पर उसका एक मंदिर भी है आइलैंड पर। आप मान सकते हैं कि रमणक डीपी फिजी आइलैंड के एक छोटी सी जगह है जहाँ पर कालिया नाग रहा करते थे। क्योंकि कालिया नाग जहाँ रहा करते थे तो वो किसी सागर के अंदर ही होगा ना, किसी नदी या तालाब के किनारे तो नहीं होगा ना। अगर यहाँ पर आसपास कालिया नाग रहते तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती जो 5000 वर्ष पहले आती थी। अब कालिया नाग रमणक द्वीप से यहाँ कैसे आया, उसके पीछे की भी एक मान्यता है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी नाग थे गरुड़ पक्षी राज को ऑफर किया करते थे, जैसे कि बलि के रूप में खाने को कुछ ना कुछ दिया जाता है। अब कालिया नाग ने क्या किया, अपने घमंड के चलते बलि तो कुछ दी नहीं पक्षी राज को, उल्टा जो पहले की बलि दी थी वो खा ली। पक्षी राज को क्रोध आया और कालिया नाग और पक्षी राज ध्रुव में शत्रुता हो गई। तो कालिया नाग और पक्षी राज की शत्रुता हो गई। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। कालिया नाग पक्षी राज से भागने की सोचता है, फिर वो सोचता है कि मैं जाऊँगा कहाँ। फिर कालिया नाग को अचानक से याद आया कि यमुना नदी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरा गरुड़ पक्षी राज कुछ नहीं कर सकता, मैं वहाँ पर आराम से छुप के रह सकता हूँ। उसको याद आया वो जगह यमुना नदी में है, जो कि वृंदावन में काली दह के नाम से जानी जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी वहाँ पर ध्रुव पक्षी राज क्यों नहीं आ सकते थे, जहाँ पर कालिया नाग यमुना मैया में छुपने के लिए आया था। एक ऋषि थे सौमर्य नाम के, जो कि वो पानी के पास बैठकर ही तपस्या किया करते थे और साथ में मछलियों को खाना भी खिलाया किया करते थे। तो दोस्तों गरुड़ ऊपर से आकर मछलियों का शिकार किया करता था। ये सौमर्य ऋषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सौमर्य ऋषि ने गरुड़ राज पक्षी को श्राप दिया था कि तू इस कुंड के पास कभी नहीं आ सकता।
इसी कारण की वजह से वो इस कुंड के पास नहीं आ सकते थे। तो दोस्तों आप ये जो तालाब देख रहे हैं, ये तालाब रामताल के नाम से जाना जाता था। आज भी रामताल के नाम से ही जाना जाता है और यहीं पर आश्रम था। ये जो आपको सामने छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे ही रामताल पूरा ठस चुका है। ये जो सामने सीढ़ी बनी है, यहीं पर रामताल पूरा ठस चुका है। इसके नीचे अब नहीं है, मतलब कुछ भी पहले था। अब बात आती है कि सौमर्य ऋषि कौन थे। सौमर्य ऋषि ब्रह्मा से हुए अघिरा, अघिरा से हुए घोर, घोर से हुए कर्णव और कर्णव से हुए सौमर्य ऋषि। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे ये वाला कुंड नहीं है वो, लेकिन ये कुंड भी उसी कुंड का हिस्सा है, इसलिए इस कुंड का नाम रामताल है। तो चलते हैं उसी टॉपिक पर। कालिया नाग यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो कालिया नाग वहाँ से यहाँ पर आ गया था। अगर वो यहाँ पर आके आराम से रहता चुपचाप से तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके मुख से बहुत ज़्यादा जहर निकलता था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जिस नदी में वो रहता था वहाँ पर भी मतलब इतना जहर उबलता था कि चारों तरफ पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता था, पूरा पानी सब कुछ मतलब तेजाब की तरह निकलने लगता था। उस नदी का पानी ऐसा हो गया जैसे कि तेजाब उबल रहा है, पूरा पानी ग्रीन हो गया था। तो यहाँ के पशु पक्षी जानवर सब लोग उसकी भाप से मतलब पेड़ पौधे जल गए थे और पशु पक्षी भी मर गए थे बहुत सारे। और एक दोस्तों यमुना नदी के उस पानी की भाप निकलती थी, अगर उस भाप के ऊपर से भी पक्षी निकल जाए तो भी वो पक्षी मर जाते थे, ये भी थी। तो दोस्तों एक मान्यता ये भी है कि सबसे पहले कालिया नाग को राधा रानी ने ही देखा था। राधा रानी ने देखा और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। घबराने के बाद वो वापस घर पर आई और उन्होंने अपने सारे गांव वालों को सबको बताया और श्री कृष्ण को भी पता चला इस बात का। श्री कृष्ण ने देखा कि एक गौ माता भी मर चुकी थी वहाँ पर। गौ माता को मरा हुआ देखकर श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वे यमुना नदी के पास पहुँच गई और वे फिर कालिया नाग का दमन करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे। कालिया नाग सोचने लगे ये भगवान कृष्ण है, ये मेरा दमन नहीं कर सकते। श्री कृष्ण भगवान को पता था कि कालिया नाग देवक ऋषि हैं, देवक ऋषि का पुनर्जन्म था, इसलिए वे उनको दमन नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वहाँ पर लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगी और एक गौ माता फिर से ख़त्म हो गई। फिर श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने सखा के साथ वहाँ पर गेंद बल्ला खेलने के लिए पहुँच गए। गेंद बल्ला खेलते खेलते उनके सखाओं ने गेंद उसी नदी के अंदर डाल दी जहाँ पर कालिया नाग विराजमान थे और उनमें से एक सखा का नाम था श्रीदामा। श्रीदामा कहने लगे श्री कृष्ण जी से कि तुमने ही गेंद फेंकी है और तुम ही गेंद को लेके आओगे। और श्री कृष्ण भगवान उस यमुना नदी में क्रोधित होकर कूद गए। कालिया नाग और श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध होता है और कालिया नाग उनके शरीर में अपना जहर छोड़ने की कोशिश करता है, अपनी कुंडली में दबा लेता है श्री कृष्ण जी को। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्लीपट बनी हुई है, यहाँ पर रामताल के बारे में और सौमर्य ऋषि के बारे में आप पढ़ सकते हो और सारी जानकारी भी ले सकते हो। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी कालिया नाग की कुंडली से अपना विराट रूप लेते हुए बाहर आ जाते हैं और कालिया नाग कुछ नहीं कर पाता है और वो घबराता रहता है कि मैं क्या करूं, इनसे मैं कैसे बचूं। दोस्तों कालिया नाग के मुंह से और मतलब खून बहने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है वो अपने मन के अंदर ही सोचता है कि अब मेरी मौत हो जाएगी, अब मैं नहीं बच पाऊँगा। तभी वहाँ पर कालिया नाग की पत्नियाँ आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं हे श्री कृष्ण भगवान, हम तुम्हारे भक्त हैं और ये सांप है, जैसा आपने इनको कार्य दिया है ये तो बस उसी कार्य को कर रहे हैं। आपने कार्य दिया है इनको जहर छोड़ना, बस ये जहर छोड़ रहे हैं, ये आपके ही कार्य का पालन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मान जाते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते, चले जाओ वापस रमणक द्वीप पर।
तो कालिया नाग कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन आपका भक्त ध्रुव पक्षीराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे यहाँ से निकलते ही मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे फन पर मेरे कमल चरणों के निशान हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा। तुम सिर्फ वृंदावन की तरफ मुड़कर मत देखना, चले जाओ यहाँ से। तो दोस्तों कालिया नाग से एक गलती हो जाती है, वो यहाँ पर पीछे मुड़कर देख लेते हैं वृंदावन की तरफ, यहाँ पर वो पत्थर के हो जाते हैं। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बताना मैंने क्या गलती की है। और ये देखिए भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग।